राम राम सभी को। आज हम आपके एचएसएससी ग्रुप डी, आपके हरियाणा पुलिस और ग्रुप सी मेंस के लिए इंडिया जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक से आपके सभी एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आता है। 100% आपके एग्जाम्स में है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। चाहे आप हरियाणा पुलिस का पेपर उठा के देख लेना, चाहे आप एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर उठा के देख लेना, या ग्रुप सी मेंस किसी का भी आप पेपर उठा के देखोगे तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस 100% देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज वाले टॉपिक में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो टॉपिक तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीजों को आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट के लिए टॉपिक बोरिंग जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना है सभी को। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ कि बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा, नहीं, याद करना है और इसी क्लास में याद करना है और पेपर में स्कोर करना है। एक बात को नोट कर लेना कि जो आप सोचते हो ना कि यार एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, दो क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन रुकता है ना, उनका एक दो क्वेश्चन से ही रुकता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, और एक एक के लिए हजारों स्टूडेंट है, वो संख्या में रहते हैं। एक नंबर अगर कम आ गया तो आपसे ऊपर हजारों स्टूडेंट होंगे, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। अब पहला संविधान संशोधन के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो 1951 में क्या हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब पहले ये समझो संविधान संशोधन होता क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन ये लागू होने के बाद जब संविधान को देखा गया, जैसे समय बीतता है तभी पता चल पाता है, क्योंकि हमारा देश है, पहली बार लोकतंत्र बना था, हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ अपडेट करना होता है, नई चीजों को और जोड़ना होता है, उसी को बोला जाता है संशोधन। कि जो पहले लिखा हुआ है उसमें कुछ चीजों को हटाना या कुछ चीजों को जोड़ना या कुछ चीजों को आगे पीछे करना, उसी को संशोधन बोला जाता है। और आप सभी को पता है कि हमारे संविधान को बनाने में हमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, इतना सभी को याद हो गया। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, 1951 में हुआ। ठीक है जी। अब इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद नंबर 15, 19, 85 और 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 को संविधान को संशोधित किया गया था, यानी कि इनमें संशोधन किया गया था, तो बदलाव किया गया था। ठीक है जी, इनमें चीजें ऐड की गई थी। अब जो इंपॉर्टेंट है ये आपसे इतना नहीं पूछेगा, तो जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 2 नए अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे। वो कौन कौन से अनुच्छेद थे। एक तो आपका अनुच्छेद था 31 क, 31 क और 31 ख, ये संविधान में जोड़े गए थे। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि जो हमारे संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था वो कब हुआ। एक तो 1951 में हुआ, उसमें किन चीजों को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद नंबर 31 क और 31 ख, बस ऐसे याद कर लो कि अनुच्छेद 31 जोड़ा गया था और उसमें पहला और दूसरा क ख बोलते हैं ना, तो क ख इसमें जोड़ा गया था, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। और इसके अलावा नवी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अनुसूचियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको याद कर लीजिए कि 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे संविधान संशोधन। अब देखो सारे के सारे मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमें याद करना है। वो पहला था, कभी कभार पूछता है, बहुत ज्यादा बार उसके बारे में नहीं पूछा, कभी कभार आपसे पूछता है, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है आपका द्वितीय संविधान संशोधन। द्वितीय का मतलब होता है दूसरा। द्वितीय संविधान संशोधन
अधिनियम कब जोड़ा गया था? ये 1952 में हुआ था। जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और इसके अनुसार अनुच्छेद नंबर 81(1) है इसमें जोड़ा गया था। इसमें संशोधन करके 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित की गई थी। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या किया गया कि जो 1951 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आंकड़े निकल के आए थे तो लोकसभा की अधिकतम संख्या है उसको निर्धारित किया गया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, हमारा देश आजाद होने के बाद। ठीक है जी, कब हुई थी? हमारा देश आजाद होने के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, पहली जनगणना, क्योंकि जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जनगणना आती है, मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बार मैंने आपको बताया कि जनगणना से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। और जब आपका एग्जाम नजदीक होगा ना तो जनगणना के ऊपर मैं स्पेशल क्लास करवाऊंगा जिससे आपको सारे के सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। ठीक है, पहली जनगणना आप सभी को पता है कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उसके 9 साल के बाद दूसरी जनगणना हुई थी 1981 में। ठीक है जी, लेकिन इसके बाद सारी की सारी जनगणनाएं हैं वो कितने साल पर होती हैं? 10 साल में होती हैं। जितनी जनगणनाएं हैं ना वो सारी की सारी 81 से फिर 10-10 साल के बाद है वो स्टार्ट हो गई थी। सॉरी 1872, ठीक है 1900 लिख दिया मैंने। 1872 में, पहली 1872 में, फिर 1881 में। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके बाद 10 साल के बाद फिर 1891 में हुई। इस प्रकार से ये चलती हुई आई है आपकी। ठीक है, और स्वतंत्रता की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ये बस सिर्फ 9 साल में है और उसके बाद सारी की सारी 10 साल में होती है। अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना वायरस आ गया था, आपको पता है, जिसकी वजह से नहीं हो पाई थी। अभी प्रस्तावित है कि 2026-27 में इसको करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, तो ये सभी को पता चल गया दूसरा संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अब आते हैं हम 7वें के ऊपर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। ये आपको ईयर जरूर याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि ये संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है जी, तो जो 7वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1956 में हुआ था 7वां। अब इसके द्वारा क्या किया गया था कि संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके राज्यों को 14 राज्यों तथा 6 संघ क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया था। ये अपने को याद रख लेना है, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। ठीक है जी, आप केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हो, उन सभी में इनका गठन किया गया था। ये आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, उस पे हम क्लियर कर देंगे। अब देखो आप सभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कौन सा है भाई? एक ये भी याद कर लीजिए, ये आपके लिए है। ठीक है, कि 17वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1964 में हुआ था। ठीक है जी, और इसके अनुसार क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए थे और इसमें क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है ना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आगे और आएगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको स्पष्ट किया गया था कि भाई संपत्ति है वो किस प्रकार है, किस प्रकार उसका हक होता है। ठीक है जी, कैसी आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड किया था। क्योंकि पहले क्या था आप सभी को पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय क्या था कि राजाओं का राज्य था। तो क्या बोला जाता था कि भाई जितनी है वो सारी की सारी किसकी है? राजा की प्रॉपर्टी है। जो राज्य हो गया वो राजा का हो गया। लेकिन इसमें संपत्ति को लेकर क्लियर किया गया था। ये 20वां संविधान संशोधन आप याद कर लीजिए। 20वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1966 में 20वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरणों को वैधता प्रदान की गई थी।
स्थानांतरण का मतलब होता है बदली करना, ठीक है जी, आपको पता होगा। तो इनकी जो जिला न्यायालय है ना, अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनसे संबंधित यहां पर किया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 233 क को भी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है जी। 21वां है, ये सिंधी भाषा को है, वो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची के राजभाषा की सूची में। तो आपको ये भी पता होगा कि हमारी भाषाएं हैं वो कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। और इसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। और ये कौन से नंबर की भाषा थी, 15वें नंबर की भाषा है जिसको इसमें जोड़ा गया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे पीडीएफ आपके पास है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। एक ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है जी। और इसके अनुसार क्या किया गया था कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उनको 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, ठीक है जी। क्या किया गया था इसमें, 525 से बढ़ाकर 545 है, वो कर दी गई थी लोकसभा के सदस्यों की संख्या। दूसरा जो इसमें किया गया था कि जो केंद्र शासित प्रदेश है अपने, उनका प्रतिनिधित्व है वो 25 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 20 कर दिया गया था। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 525 से बढ़ाकर 545 किसमें की गई थी, 1972 का जो संविधान संशोधन हुआ था 31वां, इसके अनुसार किया गया था, लोकसभा के सदस्यों की संख्या की गई थी 545, 31वें संविधान संशोधन के अनुसार की गई थी, ठीक है जी। और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। इसके अलावा देखो 36वां, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 36वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, या ऐसे क्वेश्चंस भी आया है कि सिक्किम को भारत का राज्य कौन सी संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। कौन से नंबर का भाई, 22वां राज्य। तो डायरेक्ट आपसे पूछ भी लेता है, ठीक है। 22वां राज्य कौन सा बना था, सिक्किम बना था, ये अपने को ध्यान रख लेना है 1975 संविधान संशोधन 36 के तहत। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने वाले हैं, संशोधन नंबर 42वां और 44वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बार आपके एग्जाम में यही पूछे गए हैं, मैक्सिमम। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला जो हुआ था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों शब्द याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस को कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि भाई पंथ निरपेक्ष शब्द को, या समाजवादी शब्द को, या अखंडता शब्द को, तीनों में से कोई भी एक शब्द दे देता है और आपसे पूछता है कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया, तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आपसे यह भी पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्दों को जोड़ा गया था, तो याद कर लो, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए 42वां और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भाग 4 क में, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार मैं आपको करवा भी चुका हूं, क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है इसलिए मैंने करवाया है। तो भाग 4 के क में आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 51 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया है। तो अगर आपसे पूछे क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, तो भाई मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है जी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया। कौन से भाग में है, भाग नंबर 4 क में है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। भाग नंबर 4 क में है। भाग नंबर 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व,
समझते हो, वो है भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 3 में कौन है, मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है, और मौलिक कर्तव्य किसमें है, 4 क में है। तो तीनों के तीनों याद हो गए। मौलिक अधिकार किसमें, भाग नंबर 3 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसमें है, भाग नंबर 4 में। और जो आपके मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हैं वो किसमें हो जाएंगे, भाग नंबर 4 के क में। और अनुच्छेद नंबर किसमें है, ये अनुच्छेद नंबर किसमें है भाई, ये आपके आर्टिकल नंबर 51 क में है। ठीक है जी। तो और जो आपसे पूछे, ये तो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक अधिकार आपसे पूछे तो वो किसमें हो जाएंगे, 12 से 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 है। और उसके बाद अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक वाले तो ये किसमें हो जाएंगे, 36 से 51 में, और ये किसमें हो जाएगा, 51 क में हो जाएगा। ठीक है जी, अनुच्छेद नंबर याद हो गए। ये किसके लिए है, आपका मौलिक अधिकार के लिए है, मौलिक अधिकार के लिए है। और ये मूल संविधान में थे भाई मौलिक अधिकार, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे और कर्तव्य हो जाएंगे। तो याद हो गया, पता चल गया 42वां क्यों इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लेना, 42वां बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो भाग भी याद कर लेना है, भाग 4 क अनुच्छेद नंबर 51 क मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। और अभी जो रीट का एग्जाम हुआ है ना, राजस्थान में एग्जाम चल रहा है, उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये मत बोलना सर जी रीट कर हमारा क्या लेना देना, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं बस क्योंकि मैंने अभी देखा था पेपर। चलो ठीक है। और इसके अलावा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह यह निर्धारण कर सकती है कि कौन सा लाभ का पद है या नहीं है। अब ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा कि भारत का राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, राज्यपाल बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपने ये बहुत बार सुना होगा ना ये स्टेटमेंट, तो उसी के लिए है। लाभ का मतलब होता है, लाभ का मतलब आप सभी वैसे तो समझते हो, मैथ वाले हो, मैथ आपने पढ़ा है, प्रॉफिट, यानी कि कहीं से और कहीं से इनकम नहीं आ रही हो सरकारी नौकरी से। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। आगे जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां 1976, 44वां 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ दो, तो 42 से 44 हो गया और 76 से 78 हो गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं कि संपत्ति का जो मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया था, मौलिक अधिकार। लेकिन अभी आपने देखा होगा ना, सरकार है वो आपसे आपकी संपत्ति ले लेती है, जमीन ले लेती है, घर ले लेती है, तोड़वा देती है और बदले में आपको पैसे दे देती है। तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मौलिक अधिकार होता तो सरकार हमसे नहीं छीन सकती थी, लेकिन सरकार को पता चला कि भाई अब तो डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है जी, जमीनें लेनी होंगी, तो उसके लिए फिर ये संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978, और जिसमें जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। आप इसको विधिक अधिकार बोल सकते हो या इसको कानूनी अधिकार भी बोल सकते हो, कानूनी अधिकार। ठीक है जी, कानूनी अधिकार, इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया कि मतलब कानूनी आपकी जमीन है लेकिन सरकार चाहे तो वो आपसे ले सकती है, बदले में आपको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने होता है। तो ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो वो हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है जी। इसके अलावा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश की जाएगी। समझ रहे हो कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल, आपको पता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के वो दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, तो उसकी घोषणा वो तभी करेगा जब कैबिनेट द्वारा उनको लिखित सिफारिश दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 1978। इसके पीछे कोई कारण था, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप समझ गए, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अभी आपातकाल कौन कौन से जो बार बार आपसे पूछा जाता है, 352, 356 और 360,
मैंने बहुत बार आप सभी को बताया है, तो आप सभी आप कमेंट करके बताओगे कि 352 किससे संबंधित है, 356 किससे संबंधित है और 360 किससे संबंधित है। ठीक है, इतना बता देता हूं। एक वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, एक आपका राष्ट्रीय शासन से संबंधित है, और दूसरा तो आपको पता ही है कि युद्ध के समय पे जो लगता है, भारी आक्रमण के समय, युद्ध के समय में, वो है। अब तीनों में से कौन सा आगे पीछे ये आपको बताना है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ आपका, ये 1985 में हुआ, ये किससे संबंधित था? ये दल बदल कानून के लिए था। कहां पर है? दल बदल कानून को कानून बनाया गया था। जैसे कि क्या होता था कि पहले कोई भी राजनेता है ना, या कोई भी नेता है, किसी पार्टी से जीत जाता था और अपने दल को बदल लेता था कि मैं कांग्रेस से जीत गया तो बीजेपी में चला गया, बीजेपी से जीत गया तो कांग्रेस में आ गया, इस प्रकार से हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको बदलना है तो आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसीलिए यह बनाया गया था। तो क्या हो गया? संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि दल बदल का कानून कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, और ये अपने HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा क्योंकि अपने हरियाणा में भी बहुत चलता था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लेना, 52वें संविधान संशोधन 1985 1985 के तहत ये किया गया था। इसके बाद 61वां है, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है वो आपको पता चलेगा, तो याद कर लो। पहले तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित था? ये था मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले मतदान का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, तो जो वोट देने की आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था, 1989 के तहत किया गया था। ये आपने देखा होगा, अगर आपने HSSC के PYQ लगाए होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई? तो कब की गई? 1989 के संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सारे के सारे मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बीच में जितने भी है उन सारों को हटा रहा हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी के लिए है एक 73वां संविधान संशोधन। आपसे पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है जी, ये तो अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन था कि पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है जी, तो ये अपने को याद रख लेना है। ये 12वीं सूची है, ये आप पढ़ लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये अपने को ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है जी, उनको शिक्षा करवानी पड़ेगी और वो भी निःशुल्क, यानी कि बिल्कुल फ्री में मिलेगी, सरकार द्वारा दी जाएगी। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में जो निःशुल्क शिक्षा चलती है उसकी ये बात हो रही है। वो कभी कभी आपसे एज भी पूछ लेता है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत है? ये आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। डेट भी आपको याद रखनी है, देखो ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है 2002 वाला? क्योंकि इसमें जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा मिलेगी और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, यानी कि बिल्कुल फ्री शिक्षा मिलेगी।
इसके अलावा आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, वैसे सारे ही पूछे गए हैं, तभी मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। पिछला भी पूछा गया, आपको पता होगा कि जीएसटी है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और जीएसटी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा वस्तु सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी। तो जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? 101वें संविधान संशोधन, ठीक है, और 2017 में ये आया था, ठीक है। ये पिछले किसी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहां पर दिखा भी दिया है। इसके अलावा आप 102 वाला देख सकते हो, ठीक है। ये आपको पता है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण है, वो याद कर लेना, 103 के तहत लाया गया है 2019 में, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और 105वां एक बार ये भी देख लेना आप, ठीक है, आपको दिख रहा है तो आराम से इसको देख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहां पर बता दिए हैं। तो सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, जो मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट, उनको एक बार आप दोबारा से नोट कर लेना, ठीक है, और नोट कर लेना, और एक बार सुबह दोबारा रिवीजन कर लेना। अभी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एक बार दोबारा रिवीजन कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं ये आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में है ना, ये बार बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको करवाया है। और जिनके पास ये हमारे ये नोट्स अवेलेबल है, वो तो आप आराम से पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। पूरी की पूरी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के नोट्स मिले हुए हैं, क्योंकि आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर आने वाला है, एचएसएससी ग्रुप डी में, और बाकी आपके एग्जाम्स में साइंस भी आने वाली है, तो साइंस के भी नोट्स हैं। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, उनको आपको बता देता हूं भाई कि 26 जनवरी तक ये आपका ऑफर है, जिसमें ये आपको 99 रुपए में मिल रहे हैं सिर्फ। फिर इसका प्राइस है वो 26 जनवरी के बाद बढ़ जाएगा। ये अपने ऐप पे अवेलेबल है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं जो हम पे विश्वास करते हैं, अगर आपने ये नोट्स नहीं लिए तो ले लेना भाई, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के मैंने टॉपिक वाइज भी, और साथ में क्या है कि मिक्स क्वेश्चंस दोनों डाले हुए हैं। लेकिन एक बात याद कर लेना, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट मत जाना भाई, ठीक है। और हमसे जुड़े हुए मोस्टली स्टूडेंट हिंदी से है, तो ये नोट्स आपको हिंदी में मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके भी और कंप्यूटर भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि हरियाणा पुलिस में कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर भी है, ठीक है। और जिस लेवल के, जिस पैटर्न के, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चीजों को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले लेना। अभी इसका प्राइस 99 रुपए है, और 26 जनवरी के बाद इसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। फिर मत बोलना कि सर जी अभी प्राइस कम कर दीजिए, फिर नहीं होगा भाई, ठीक है। क्योंकि अभी जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए ये प्राइस है, जो हमारे साथ अभी से मेहनत कर रहे हैं। जो बाद में आएंगे ना जो स्टूडेंट, ठीक है जी, उनके लिए इनका प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा 26 जनवरी के बाद, ठीक है। और इनको याद जरूर कर लेना, अगर नोट्स जिनके पास है ना, जिन्होंने ले रखे हैं भाई, पढ़ो इनको, याद करो, तभी आपका इंडिया जीके में, कंप्यूटर में, साइंस में, इन सभी में अच्छा स्कोर होगा, समझ रहे हो। तो चलो फिर मिलते हैं कल इसी समय, इसी चैनल पे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।